Assalamualaikum students, this is Dr. Syed Shazed and anatomy lecture 2 and today our topic is blood and circulatory system। तो आज जो हमने बात करनी है वो ब्लड पे और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने उस पर क्या करनी है, उस पर हमने आज डिस्कस करना है। सो हमारा ये जो वाला टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि ब्लड जो है वो तो ठीक है एक डिश है, लेकिन साथ साथ उसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कहाँ कहाँ से होके वापस आता है, कहाँ से काम करता है, कहाँ पे इसके फंक्शंस होते हैं। तो इस सब के बारे में आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है। अपने टॉपिक पे जाने से पहले आपके लिए हदीस मुबारक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो और ना उससे ऐसा मजाक करो जो झगड़े का सबब बने, और ना उसे ऐसा वादा करो जिसको तुम पूरा ना कर सको। अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट परमिट्स ब्लड टू सर्कुलेट एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स सच एज अमीनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, oxygen, carbon dioxide, hormones and blood cells to form the cells of the body to provide nourishment and help in the fighting disease, stabilize temperature and pH and maintain hemostasis। क्या होती है सर्कुलेटरी सिस्टम? ये ऑर्गन सिस्टम होता है। इसका काम क्या होता है? ये परमिट्स करता है ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए, और अमीनो एसिड्स के लिए, या जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आता है, हार्मोन्स को भी साथ लेके जाता है, ब्लड सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह को भी लेके जाता है, जो कि नरिशमेंट और मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ के फाइट के लिए यूज़ होते हैं। और ये क्या करता है? ये स्टेबलाइज टेम्परेचर को भी स्टेबलाइज करता है, उसके पीएच को भी मेंटेन रखता है और साथ साथ हेमोस्टेसिस को भी मेंटेन रखता है। मेन फीचर्स क्या है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के? ये एक लिक्विड होता है, ब्लड होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स को, वैसेस को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को और हार्मोन्स की क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। 2 pumps in a single heart, 1 pump deoxygenated blood to the lungs and other to pump oxygenated blood to all other organs and tissue of the body। A system of blood vessel to distribute blood throughout the body। एक सिस्टम होता है जिसको ब्लड वेसल, जो कि पूरे बॉडी में क्या करते हैं? ब्लड को क्या करते हैं? वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो कि एक्सचेंज करते हैं मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स को, ब्लड को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जांपल, जो कि एग्जांपल इसकी ये है कि ऑर्गन लाइक द लंग्स एंड इंटेस्टाइन दैट एड मटेरियल्स टू द ब्लड, एंड ऑर्गन लाइक लंग्स एंड किडनी दैट रिमूव मटेरियल फ्रॉम द ब्लड एंड डिपॉजिट देम बैक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पे है कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ वो उसको मिलाती होती है। फॉर एग्जांपल कौन सी चीज़? जैसे कि किडनीज हमारे पास आ गई और लंग्स आ गई। इसका काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम सांस ले रहे हैं तो वो चीज़ें क्या ऑक्सीजन और ब्लड में शामिल कर रहा है, और किडनी में जब हम पानी पीते हैं या कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी इस तरह करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो उसमें क्या करते हैं? वो ब्लड वहाँ पे अपनी चीज़ें छोड़ देता है और किडनी से और लंग से अपनी चीज़ें साथ लेके चला जाता है, और इसी तरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इसका क्या होता है? कनेक्शन होता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने नोट करना चाहिए। हार्ट एंड पल्मोनरी सिस्टम। द हार्ट इज लोकेटेड रफली इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी। इट इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेके आता है और राइट एट्रियम के साथ, और इट फ्लो टू द ट्राइकैप्सिड वॉल इनटू द राइट वेंट्रिकल। द टर्म ट्राइकैप्सिड refers to the 3 plates of tissue that make the walls, contraction of ventricle that close the tricapsular wall and forces open the pulmonary wall. Blood flow into the pulmonary artery. Blood flow into the pulmonary artery, then this branch immediately carry blood to the right and left lungs. Here the blood give up carbon dioxide and take in the fresh supply of the oxygen. The capillary bed of the lungs are drained by the venules that are the tributaries of the pulmonary veins. 4 pulmonary veins to drainage each lungs carry oxygenated blood to the left atrium of the heart. इस तरीके के एक ब्रांचेज होते हैं पूरे बॉडी में हमारे, जो कि आपको इसमें नज़र भी आ रहा है। जैसे कि इनमेट आर्टरी होती है हमारे पास, जो कि इसमें नज़र आ रही है आपको।
एयोटिक आर्च होता है, इसको आर्च ऑफ एयोटा भी बोलते हैं। सुपीरियर वेना केवा होते हैं जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। राइट एट्रियम है, ये आपको ये वाला नज़र आ रहा है। यहाँ पे माइट्रल वॉल है यहाँ पे, और ये जो हमारे पास है लेफ्ट एट्रियम है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है। ये हेपेटिक पोर्टल वेन्स होते हैं, ये आपके पेरिफेरल ऑफ इंटेस्टाइन्स होते हैं। ये सारा का सारा आपको इस फिगर में जो कि नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई आर्टीरियल सिस्टम होता है। सो द अबव फिगर, जैसे आपको इसमें नज़र आया, ह्यूमन हार्ट विद द स्कीमेटिक व्यू ऑफ द पाथवेज ऑफ द ब्लड थ्रू द लंग्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. Oxygenated blood is shown in the red and deoxygenated blood in the blue. Note that the blood drains the stomach, spleen and intestine, passes to the liver before they return to the heart. Here surplus or the harmful material picked up from those organs can be removed back but return to the general circulation. What is coronary system? Blood flow through the mitral valves known as a bicapsule wall into the left ventricle. Contraction of the ventricle closes the mitral valves and opens the aortic wall at the entrance of the aorta. The first branches from the aorta occurs just beyond the aortic walls till within the heart. Two openings lead to the right and left coronary arteries which supply blood to the heart itself or to the coronary artery arise within the heart. They pass directly out of the surface of the heart and extend down across it. They supply blood to the network of the capillaries. They penetrate every portion of the heart. The capillaries drains into the two coronary veins that empty the right atrium. Then systematic circulation, the remainder of the system is known as systematic circulation. The graph shows that the major artery is the bright and red and vein dark red of the system. And blood from the aorta passes to the branching systems of the arteries that lead to the parts of the body. It then flows to the system capillaries where the exchange the function take place. So in this figure you can see the left jugular veins. In this diagram you can see the all details of the all arteries and veins. So you can see this the dark red. So the dark red जो कि इस फिगर में आपको नजर भी आ रहा है. You can see in this picture the dark red means that this is the vein and the light red means that is the artery. So blood from the capillaries flow into the venoles which is drained by the veins. Veins drain the upper portion of the body leads to the superior vena cava. Veins drain the lower part of the body leads to the inferior vena cava and both empty in the right atrium. So our next lecture will be inshallah lymphatic system and please kindly आप इस तरह किया करें कि हर एक टॉपिक से अपने MCQs बनाएं ताकि आपके लिए इंशाल्लाह फाइनल के एग्जाम के लिए आसानी हो. हर एक टॉपिक से MCQs बनते हैं जो कि मैं जो पॉइंट्स आपको बताता साथ साथ जाता हूँ वो पॉइंट आप अपने साथ नोट किया करें. कोशिश करें कि जो चीज़ें आप यहाँ पे सुनते हैं वो एक कॉपी या रजिस्टर में लिखा करें. फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो किस चीज़ पे होगा, वो लिम्फेटिक सिस्टम पे होगा. तो अपना ख्याल रखिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़.